Namaste. One financial mistake you all are doing, especially Gen Z और जो मिलेनियल्स 35 से नीचे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक कर रहे हैं. ऑल्सो ये चीज़ मेरी कंसल्टेशन में बहुत बार निकल के आई है, तो बेटर मैं सबको वीडियो बना के बता रहा हूँ ताकि मेरे को एक एक को ना बताना पड़े. एंड ये आपका पेड गाइडेंस से आ रहा है, कंसल्टेशन से. तो फर्स्ट चीज़ एंड द ओनली चीज़ दैट वी आर going to talk about today is the financial mistake all of us are doing, and that is investing in other people's conviction. क्या कर रहे हैं लोग कि स्टॉक टिप्स और दूसरों के कहे हुए चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट कई बार सही निकल जाती है, तो बंदे को, इंसान को फ़ायदा होता है, वो सेलिब्रेट करता है. बट अक्सर ऐसा हो रहा है कि फ्री के स्टॉक टिप्स, फ्री की एडवाइस में इन्वेस्ट करने से अगर जो नुकसान हो रहा है, तो आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं. आप ये नहीं मान रहे हैं कि आप बुद्धू थे या फिर आपसे फूलिशनेस हुई है कि आपने अपनी कन्विक्शन के बजाय दूसरे की कन्विक्शन में इन्वेस्ट कर दिया. So first of all, always know any financial advice should only be taken when you have asked for it. और जब आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइस मांगोगे, अगर वो अच्छी एडवाइस है, वो आपको पैसे लेके ही देगा. कोई भी अच्छी एडवाइस फ्री में नहीं मिलेगी आपको कभी भी. अच्छा, अगर आपके पास पैसे एडवाइस लेने के नहीं है और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है, तो आई वुड सजेस्ट जो चीज़ें, जो इन्वेस्टमेंट में आपको कन्विक्शन आता है वही करें. ट्रेंड्स में और ये क्या कहते हैं ना, फालतू लिंगो में ना पड़े. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा होता है कि आपने कमाना शुरू किया, अच्छा म्यूचुअल फंड सुना, एफडी सुना, आरडी सुना, फिर क्रिप्टो सुन लिया, फिर रियल एस्टेट सुन लिया, फिर रीट सुन लिया, फिर इन्वेट सुन लिया, फिर गोल्ड सुन लिया, फिर सिल्वर और पता नहीं क्या क्या सुन लिया, बॉन्ड सुन लिए, ये वाले बॉन्ड, वो वाले बॉन्ड, है ना. फिर क्या कहते हैं, ई कुछ आ जाएगा ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी जैसा. तो इन चीज़ों में मत पड़े. जो चीज़ आपको समझ आती है, आपको सिर्फ इक्विटी समझ आती है, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें. ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड समझ आता है, म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं समझ आता, एफडी में ही इन्वेस्ट करें. बिकॉज जितना पैसा आप ये ऐसे रिस्क लेके खो दोगे, उतना पैसा आप एफडी में रख के सेव करें. सीखें, पहले अच्छे से थ्योरी वगैरह सीखें, फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करें. अगर आपको सिर्फ गोल्ड समझ आता है तो सिर्फ गोल्ड लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. गोल्ड ने भी इतना अच्छा रिटर्न दिया है, बल्कि कई लोगों ने तो ये चीज़ें भी पब्लिश की हैं कि पिछले 25 साल में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स एंड द सेफेस्ट रिटर्न्स हैज़ बीन गिवन बाय गोल्ड. बाकी चीज़ों ने भी दिया है, बट कई जगह रिस्क ज़्यादा होता है. तो मेक श्योर अगर आपको नहीं आता है तो पहले सीख लें. ठीक है, सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो करके ही सीखूंगा. पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की. फॉर एग्जांपल, इक्विटी में अगर आप जाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में बाय सेल का जो आपका प्रेशर होता है, अप डाउन जो प्राइस जाता है, वो कैसे जाता है. बेसिक आपको इतना क्लियर होना चाहिए. एक कंपनी की क्या क्या फंडामेंटल्स, क्या क्या नंबर्स आपको देखने होते हैं इन्वेस्ट करने से पहले. क्या लेवल्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस लेवल्स पे सेल करना चाहिए, क्या इंडिकेटर्स होते हैं सेल करने के, ये बेसिक आपको आना चाहिए. और यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड अबाउट दीज थिंग्स. सेकेंडली, जब आप दूसरे की कन्विक्शन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर उनको ब्लेम कर रहे हैं, इसमें आप सबसे बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं कि आप वो अपॉर्चुनिटी ये इस तरीके से नहीं ले रहे कि आप कैसे उससे सीख सकते हैं. अगर वो अपॉर्चुनिटी से आप सीख लें तो एटलीस्ट अगली बार आप वो गलती नहीं करेंगे. बट स्टिल मैं देख रहा हूँ लोग बार बार ऐसे दूसरों के कहे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. लोग मेरे पास भी आते हैं कि सर शेयर्स बता दो. अरे मैं शेयर्स एक बार बता दूंगा, तुम कितना इन्वेस्ट कर लोगे मेरे कहने पे? तुम अपना पूरा सेविंग तो डाल नहीं दोगे उसमें. तो इट्स बेटर यू लर्न एंड देन अपनी कन्विक्शन पे डालो. एंड अगर नहीं आता मत डालो, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालो, एंड वहाँ पे भी ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है. ये ट्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज ये ट्रेंड्स में फ्री की एडवाइस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे. कोई भी आपके साथ लॉस में आपके नहीं खड़ा होगा और आप ही लास्ट में बुद्धू डिक्लेयर हो जाओगे. जस्ट मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग. एंड कभी भी दूसरे की कन्विक्शन पे, अगर मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दो और आपको कन्विक्शन नहीं आ रही है, तो
आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंपल। आपको कन्विक्शन आनी चाहिए पहले, एंड यू शुड बी नोइंग कि वो कन्विक्शन क्यों आ रही है। जस्ट बिकॉज कोई बार बार बोल दे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें कर दो, इसमें कर दो, डजंट मीन यू नीड टू गिव इन टू दैट। ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू ओनली इन्वेस्ट इन योर ओन कन्विक्शन, यू अंडरस्टैंड द कन्विक्शन एंड यू ऑल्सो नो द रिस्क। कहाँ आप पैसा खो सकते हो, यू शुड बी एबल टू गो थ्रू दैट लॉस ऑल्सो इफ इट इज your own conviction. Do not blame others for your conviction because basically it only means कि आप बुद्धू हैं, आपको कोई बुद्धू बना के चला गया। तो डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स बिकॉज उससे कुछ फ़ायदा नहीं। उससे आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपने पैसा खो दिया, आप कहीं पहुंच नहीं रहे। इट इज़ बेटर ऑलवेज to learn first and then get into any kind of investment. Do not get into other people's convictions. Also, if you like the video, you can like, share and subscribe. It would be great if you can hype the video. That is a new feature from YouTube. If you want to connect on a webinar group, or you can connect with me on WhatsApp, you can find the number in the description and the link of the group in the description. Thank you very much.